पंडित श्री गोपालाचार्य जी महाराज इस कथा को सुनाते हैं बहुत अच्छे भाव से कि जब राम सेतु का निर्माण होने लगा, राम सेतु बनने लगा। देखो वैसे तो एक बात बताएं, राम सेतु, लोग कहते कि राम सेतु क्या है? राम सेतु है, यही राम सेतु है। आहा, तो राम सेतु के निर्माण में सब बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी शिलाओं को लाते हैं, शिलाओं को राम राम लिखकर पानी पर तैराते हैं। राम सेतु का निर्माण जोड़ने का कार्य करता है। और एक बहुत अच्छी बात है हिंदुओं के लिए, राम सेतु की कथा को हिंदुओं को जरूर सुनना चाहिए और हिंदुओं को स्वीकार भी भावपूर्वक करके जीवन में उतारना भी चाहिए। जब तक राम तुम्हारे हृदय में नहीं होंगे तब तक पत्थर नहीं जुड़ पाए तो हिंदू कैसे एक हो पाएगा? जिस प्रकार राम राम लिखकर पत्थरों को एक कर दिया, उसी प्रकार हिंदुओं को अब एक होने का उपाय अगर कुछ है तो भगवान श्री राम और हनुमान की कथा है। जो राम कथा हनुमान कथा ही केवल हिंदुओं को एक पंडाल के नीचे बैठा सकती है। यहीं पर कितने लोग नहीं बैठे, वीआईपी बैठे, अति वीआईपी बैठे, क्या राजा क्या प्रजा, कौन सा वर्ण, न क्षत्रिय न ब्राह्मण न वैश्य न सेवक, सब एक लाइन से बैठे हुए हैं। हम यही तुम्हें बताना चाहते भारत के लोगों कि भारत में कथाओं की बहुत आवश्यकता है कि जब तक कथा नहीं होगी तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। तो राम सेतु का निर्माण बड़े बड़े बानर कर रहे थे। राम की कृपा से एक गिलहरी तो जानते हो, एक गिलहरी समुद्र की रेती अपने शरीर में लगाकर और भागी भागी जावे और पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को छटपटा के दौड़ावे। हनुमान जी गौर से देखें, हनुमान जी बोले देखो गिलहरी भागो यहां से। गिलहरी बोली क्यों? हनुमान जी बोले तुम्हारा छोटा सा शरीर, बड़े बड़े बंदर, अभी कोई पैर रख दे तो मर और जाओगी, नाहक में शरीर गवा दोगी। बंदरों के बीच में, बड़े बड़े बानरों के बीच में तुम अपना शरीर लेकर मत घूमो, और तुम्हारे ये छिटकने से, दो चार रेत के कण डालने से पुल नहीं बनना है। गिलहरी कुछ नहीं बोली, दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, मानो हनुमान जी को चिढ़ा करके कहने लगी हो कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम भी छोटे हैं, हम भी अपने स्तर से काम भी तो कर रहे हैं। हनुमान जी ने गिलहरी को बहुत समझाया, लेकिन गिलहरी नहीं मानी। गिलहरी कहती अगर हम छोटे हैं तो सेवा तो करेंगे। जब गिलहरी नहीं मानी तो एक बार हनुमान जी के ही पांव के अंगूठा के छोटे से भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। अब गिलहरी बड़ी चिचियाई। हनुमान जी ने देखा कोई चिचिया रहा है, कौन है? नीचे देखा तो गिलहरी। हनुमान जी ने पैर दूर किया तो डांट करके हनुमान जी ने कहा हमने पहले ही कहा था कि यहां बीच में मत घूमो। अब मान गई, देखो घाव बन गया तुम्हारी पूंछ में, वो तो कुशल है, हमारा पैर के अंगूठा का अगला भाग रखा, अगर अंगूठा ही रख जाता सोई तुम्हारा काम हो जाता। गिलहरी रोने लगी, बोली रुक जाओ, हम तुम्हारी राम जी से शिकायत करेंगे, बड़े दरबार में तुम्हारी शिकायत करेंगे। हनुमान जी बोले जाओ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आहा, गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई, जाकर राम जी को प्रणाम करके कहा भगवान आपके होते हुए हम जैसे छोटे जीवों पर अन्याय हो जाए, क्या ये आप सह सकते हो? राम जी बोले बिल्कुल नहीं, इधर आओ, क्या बात है? गिलहरी दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो गई, सरकार आपके रहते हुए हम पर अत्याचार हो गया। क्या हुआ? हमारी पूंछ देखो,
गिलहरी की भगवान ने पूंछ देखी, बोले ये घाव कैसे हो गया? महाराज ये एक बहुत बड़ा बंदर है आपके यहां, उस बंदर की करामात है ये। राम जी ने गिलहरी को अपनी हाथ में लिया, पूंछ के ऊपर हाथ रखा तो जो उसका दुख था, करुणावान करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के हाथ रखते ही उस पूंछ का घाव ठीक हो गया और गिलहरी प्रसन्न हो गई। राम जी अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराए। लोग कहते हैं कि पहले तो गिलहरी के ऊपर कोई निशान नहीं थे, जब राम जी ने अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराई, वही 3 अंगुल के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर हैं। मानो राम जी ने कह दिया कि अब हमारी सील सिक्का लग गई, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गिलहरी बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, आप हमारा पहले न्याय करो। क्या हुआ है? आपके यहां बलवान बंदर ने हमारी पूंछ में घाव लगा दिया, उसको दंड दो। और आप जब तक दंड नहीं देंगे तो हम मानेंगे नहीं। राम जी बोले ठीक है, जाओ ले आओ। गिलहरी बोली पहले वचन दो कि आप दंड दोगे। राम जी बोले वचन है। गिलहरी भागी भागी हनुमान जी के पास गई, बोले चलो, और आपको प्रभु ने बुलाया है बड़े दरबार में, बड़े बड़े बलवान बन रहे थे, बड़े बुद्धिमान बन रहे थे, आओ अब हम तुम्हें ठिकाने लगवा कर मानेंगे। हनुमान जी बड़े हंसे कि ये गिलहरी बड़ी विचित्र है, बहुत परेशान कर रही है। हनुमान जी, श्री हनुमान जी गिलहरी के साथ साथ राम जी के द्वार पर पहुंच गए। राम जी को प्रणाम किया, क्या बात है, और तुमने गिलहरी का अपराध क्यों किया श्री हनुमान जी? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमने अपराध नहीं किया, यही गिलहरी बीच के बीच भाग रही थी, इधर से उधर उथल पुथल कर रही थी, हमने तो टोका था, रोका था कि बड़े बड़े बंदर हैं, चिपल जाओगी, चप जाओगी, मर जाओगी। महाराज धोखे से हमारी ही पांव से इनकी पूंछ दब गई। आहा, राम जी बोले सुनो, अपराध तो किया ही है, पर हनुमान जी ने गिलहरी से पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे रेत के कण डालने से समुद्र का पुल बनना नहीं है, फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही थी? राम जी बोले बात तो सही है, बताओ गिलहरी। गिलहरी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। आहा, गिलहरी हाथ दोनों जोड़कर बोली राम जी हमें पता है कि हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, लेकिन इन बंदरों ने आपकी इस सेना ने बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिया, 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है महाराज, 120 किलोमीटर चौड़ा राम सेतु। राम जी बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, उन चरण कोमल जब आप पत्थरों में, पत्थर हैं ऊबड़ खाबड़, रखोगे कहीं चोट लग जाए, आपके चरणों से खून बहने लगे, तो ये बनते तो बड़े बुद्धिमान है तुम्हारे हनुमान जी, बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, पर इन्हें ज्ञान एक रत्ती का नहीं है। तुम्हारे हनुमान जी को ज्ञान एक रत्ती का नहीं है। हम छोटे जरूर हैं पर हमें ज्ञान ठीक ठाक है। राम जी बोले क्या ज्ञान है? बोले ये तुम्हारे बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी शिलाएं लगा रहे, पर आपके चरण बड़े कोमल हैं, आप चलोगे तो कहीं पत्थर लग जाएगा, तो हम रेती जाकर के रेती उन पत्थरों की दरार में भरते हैं ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जावे। आहा, हनुमान जी को सुनकर आंखों से आंसू आ गए। अरे धन्य हो गिलहरी, आप धन्य हो, आपका भाव धन्य है। गिलहरी बोली ये सब बातें छोड़ो, अब ज्यादा मलाई मत मारो, प्रभु आपने कहा था कि हम दंड देंगे, आप इनको दंड दीजिए, इन्होंने हमारी पूंछ में घाव बनाया है, आप इनको दंड दीजिए। आहा, राम जी बोले बताओ क्या दंड दें?
राम जी बोले हनुमान जी आपसे भक्तापराध हो गया है, भक्त का अपराध हो गया है, इसलिए आपको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले सरकार भाव इनका बहुत अच्छा है, अब जो भी आप दंड दें हमें सब स्वीकार है। राम जी बोले जैसे तुमने इनकी पूंछ को घाव बना करके दर्द पहुंचाया है, जाओ तुम्हारी भी पूंछ एक बार कटेगी। हनुमान जी बोले जय हो। हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा फिर हनुमान जी की पूंछ कटी कब? रामेश्वरम में जब शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना होनी थी तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के पास से शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी उड़कर गए। कथा में कल्प कल्प का भेद है। आपको यहां पर एक बात और बता दें, रामेश्वरम राम जी तब जा रहे हैं जब लंका में रावण का वध करना है तो जानकी जी को लाना है, लेकिन यहां रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा में जानकी जी स्वयं सम्मिलित हुई हैं। हाँ, और रावण स्वयं लेकर आया है जानकी माता को। कब? जब राम जी को शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो विचार विमर्श हुआ कि विद्वान कौन है, कौन विद्वान है जो बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करता हो। तो जामवंत जी बोले बाकी तो सब ठीक है, वर्तमान में एक ही विद्वान है जो अपना शत्रु है, रावण। राम जी बोले शत्रु है तो क्या हुआ, अगर आचारत्व स्वीकार करे तो रावण को ही बुलाया जाए। तो जामवंत जी गए लंका रावण के पास, रावण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम भगवान श्री राघवजू सरकार के दूत हैं और आपको आचार्य के रूप में आपके पास हमें प्रार्थना करने के लिए भेजा है और आप हमारे प्रभु श्री राम को शिष्य रूप में स्वीकार करो और भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है शिवलिंग की, क्योंकि आप शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। रावण तैयार हो गया। रावण जानता था कि वही राम है जिनको हमसे युद्ध करना है, जिनकी पत्नी का हम हरण करके आए। लेकिन रावण ने कहा जामवंत जी जाओ, आप अपने राम जी से कह देना कि पंडित जी तैयार हैं और यह प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए रामेश्वरम आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री तो पूर्ण है, क्योंकि जो सामग्री पूर्ण ना हो वो पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती। सामग्री तो पूर्ण है। अब जरा शब्द शैली पर गौर करना। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले हे राजा रावण, आचार्य रावण, हे श्रेष्ठ विद्वान रावण, सामग्री तो पूर्ण है, लेकिन हमारे स्वामी प्रभु श्री राम की पत्नी का हरण कोई लंका का राजा रावण हरण करके ले गया। तो पत्नी भर नहीं है, बाकी सब है। अब जरा जवाब सुनना रावण का। बोले चिंता मत करो जामवंत जी, हमारे यजमान राम से कह देना कि आचार्य रावण स्वयं लंकाधिपति रावण से कुछ देर के लिए जानकी जी को उधार लेकर के आएगा। तो महाराज आप सुनकर चौंकेंगे। आश्चर्य वाली बात यह है कि रावण माता जानकी को पुष्पक विमान पर लेकर के रामेश्वरम आया। उतरा, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। भगवान राम से पूछा क्यों, सामग्री तो पूर्ण है। भगवान राम ने कहा हे आचार्य प्रवर, हे आचार्य श्रेष्ठ रावण, बाकी सामग्री तो है, बस पत्नी नहीं है, पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा होता है। तो आचार्य रावण ने कहा चिंता मत करो यजमान राम, हम लंकाधिपति रावण से तुम्हारी पत्नी को कुछ देर के लिए लेकर आए। पुष्पक विमान पर श्री जानकी जी विराजमान। वापस आए, हनुमान जी वहां शिवलिंग लेने के लिए गए। मुहूर्त निकला जा रहा था तो राम जी ने कहा मुहूर्त निकल ना जाए, देवी जी कोई उपाय करो। तो माता जानकी जी ने अपने हाथों से शिवलिंग रेती का बना दिया और मंत्रों से आचार्यों ने, ऋषियों ने रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा करा दी।
तब तक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। महाराज आपने कहा था लेकर आओ, हम तो आ गए, लेकिन आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही करवा दी, हमें बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी के भाव को देखकर राम जी बोले परेशान मत हो, एक काम करो, तुम ये शिवलिंग जो रेती वाला है, बालू का बना हुआ, रेत का, इसे उठाकर उसकी जगह ये कैलाश पर्वत वाला रख दो। हनुमान जी तो रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी महाराज रामदूत हैं, अतुलित बलधामम हेम शैला विदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम है। हनुमान जी ने पूरा बल लगाया, लेकिन शिवलिंग उखड़ा नहीं, उठा नहीं। यहां तक कि जितना बल हनुमान जी के पास था, उठा नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई, पूंछ से शिवलिंग को पूंछ में लपेटा। कुछ संत कहते हैं कि आज भी रामेश्वरम में जलहरी में हनुमान जी की पूंछ के निशान बने हुए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई रामेश्वरम महादेव ने, और ताकत लगाई। भैया शिवलिंग तो उठा नहीं, शिवलिंग तो उखड़ा नहीं, हनुमान जी की पूंछ टूट गई, पूंछ छिन्न हो गई, टूट गई। हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी बोले कहो हनुमान जी। हनुमान जी बोले पूंछ ही टूट गई। लेकिन एक बात बोले, हनुमान जी की पूंछ टूट जरूर गई, पर जुड़नी भी है। बोले क्यों? बोले पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो प्रभु श्री राम से हमारी है। हनुमान जी कहते हैं हमें कौन पूछता है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। तो मां जानकी जी ने पूंछ उठाई, रघुनाथ जी ने पकड़ी और पुनः पूंछ को जोड़ दिया। वही दर्शन आज भी छिन्न पुच्छ, पुच्छ छिन्न श्री मारुति हनुमान जी के दर्शन आज भी रामेश्वरम में होते हैं। इस कथा का आशय यह है कि अगर भक्त का अपराध करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। भगवान करुणा निधान है। राम जी जैसा कोई करुणावान नहीं है। मां भी करुणामय होती है और परमात्मा भी करुणामय होता है। उसके दर पर जो ही आता है उसका न्याय अवश्य होता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी भी करुणावान है, परमात्मा भी करुणावान है और मां भी करुणावान है। इसलिए हमने कहा किसी के पास अभाव है, किसी के पास प्रभाव है, किसी के पास भाव है, लेकिन प्रभु के पास सुंदर स्वभाव है। एक बात और, हम लोग भगवान से सब कुछ मांगते हैं, मांगना भी चाहिए। और बेंगलोर के आदमी तो और ज्यादा खूब मांगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मांगना भी चाहिए। बहुत से लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछे मांगना क्या चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांगो। है? भगवान से मांगने योग्य है क्या? मांगने योग्य एक ही बात है, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान मांगो। बोले क्यों? जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या जरूरत है? बोलो सीताराम। जोर से बोलो साधु जी। लेकिन हम लोग एक बात और, जो भगवान के सहारे होता है, जो भगवान का होता है, और जिम्मेवारी उसकी नहीं, जिम्मेवारी फिर परमात्मा की होती है। जो भक्त भगवान के सहारे होता है, भगवान के सहारे जीता, उसकी जिम्मेवारी नहीं, फिर किसकी जिम्मेवारी होती है? बोलो बोलो बोलो।
और हम हनुमान जी के भक्तों से तो यही कहेंगे, हनुमान जी के भक्तों को उदास नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी के जितने भी दास हैं वो कभी उदास नहीं होते। हनुमान जी और देवताओं में सबसे अलग हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख प्रदान कर देते हैं। इसलिए पूछो क्या पूछो, जहां बैठे वहां है तिरुपति बालाजी। जो कथा सुन रहे हैं वो है सब सालासर बालाजी के। और जो हम आए हैं, हम हैं बागेश्वर बालाजी के। कितनी अच्छी बात। सालासर बालाजी, तिरुपति बालाजी और बागेश्वर, उसके बीच में सब लालाजी। लालाजी जानते हो? जानते? कौन कौन जानता लालाजी? लालाजी मतलब सेठ, जिनका भारी बड़ा पेट, उन्हीं को कहते हैं सेठ। पेट मतलब ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ, एक व्यक्ति हमसे बोले, गुरुजी ये बहुत खाते हैं। हमने कहा खाना ही चाहिए, जिसका जितना बड़ा खाता वो उतना ही खाता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान कैसे हैं? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। भगवान कैसे हैं? करुणा निधान। इसलिए राम जी का एक नाम है करुणा। आज के बच्चे उल्टा सीधा खा करके छोटी छोटी उम्र में भारी मोटे मोटे हो जाते हैं। 10 साल में पता चला वो इतना मोटा है कि 60-70 किलो का हो गया। तो उसकी ये कंडीशन होती है कि अब वो वजन घटने वाला नहीं है, ये याद रखना। इसलिए तो कहते हैं कि बचपन से बच्चे कितने भी रोज परेशान करें, उन्हें हार्ड भोजन मत खिलाओ, उन्हें बाहर का भोजन मत खिलाओ, मैदा आदि की चीजें मत खिलाओ। जब आप जो भी हनुमान जी की प्रेरणा लगेगी हम कोशिश करेंगे। एक कथा आपको कलयुग की बताते हैं। हमारे पास में एक घटना घटी, हमारी पूरी बाकी आज भी नजर में है वो। हम आपको हनुमान जी की करुणा की बात बताते। आहा, जय हो हनुमान जी। हम जिस प्रदेश में रहते उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिस जिले में रहते उस जिले का नाम है छतरपुर जिला, बुंदेलखंड। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड की ठटरी, जो राम के नहीं उनकी ठटरी। तो ठटरी बड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं? हम अच्छा, ठटरी तो यहां भी प्रसिद्ध हो गई है। आज हम जब चले आ रहे थे, जाम तो यहाँ लगा ही था। जाम लगा, मोटरसाइकिल से लड़के शीशा उतारो, गुरुजी गुरुजी। हमने उतारा, एक ने सेल्फी ली, दूसरा बोला गुरुजी ठटरी बोल दो। तो माता में हानिकारक है दूध। इन महीनों में बीमारी का कारण दूध है। कई पगले कहने लगते हैं कि कौन चला दूध महादेव पर चढ़ता है, गरीबों में बांट दो। मैंने अभी भजन गाया था ना कि भक्तों को अमृत बांटते, खुद पीते हैं जिससे प्याले। अगर आप आयुर्वेदिक की तरफ